देखिए, माइक्रो स्ट्रैटेजी को बहुत सारी चीजें अलग बनाती हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी 106 बार बिटकॉइन खरीद चुका है। माइक्रो स्ट्रैटेजी 8 लाख बिटकॉइन खरीदता है। माइक्रो स्ट्रैटेजी के माइकल सेलर से लोग प्यार भी करते हैं और नफरत भी करते हैं, बट आज की वीडियो मेरे खुद के बनाए गए इस डैशबोर्ड के चलते इसलिए डिफरेंट है क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी का कॉस्ट बेस इस समय बहुत रेयरली बिटकॉइन के करंट प्राइस के नीचे आए। यानी कि जो ब्लू लाइन में आपको प्राइस दिखाई दे रहा है, ये बिटकॉइन का प्राइस है। माइक्रो स्ट्रैटेजी क्योंकि इतने सालों से खरीद रहा है, इतने कम प्राइसेस पर खरीदता आ रहा है कि उसकी एवरेज बाइंग प्राइस हमेशा बिटकॉइन के करंट प्राइस से कम रहती है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इतिहास में बहुत रेयर बार हुआ है। अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो 2022 के जून से लेकर 2022 के सितंबर तक सिर्फ 3-4 महीने के लिए माइक्रो स्ट्रैटेजी लॉस में रहा था। और अभी भी अगर हम देखें तो जनवरी 2026 से लेकर आज तक माइक्रो स्ट्रैटेजी लॉस में रहा था और सडनली माइक्रो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो चुका है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि दुनिया की ऑलमोस्ट 4% बिटकॉइन होल्ड करने वाली कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहती है। यानी कि इसके पास एक ऐसा हथियार है जो एक अनलिमिटेड अमाउंट प्रिंट करने पर इसको संभव करता है। आगे जो सबसे बड़ी चीज बताऊंगा जिसके बारे में शायद 90% लोगों को पता भी नहीं है कि STRC, STRD, STRK, STRF, ये 4 इसने ऐसे ब्रह्मास्त्र बनाए हैं जिसके माध्यम से माइक्रो स्ट्रैटेजी 2025 वाला माइक्रो स्ट्रैटेजी नहीं रहा है। इस साल माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपनी अधिकतर बाइंग जो है वो स्ट्राइड, स्ट्राइक और STRC से खरीदी हैं, जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एंजॉय करें कि कैसे 2021 में माइक्रो स्ट्रैटेजी का हमेशा बिटकॉइन कॉस्ट बेस बिटकॉइन के करंट प्राइस से नीचे रहा है। 2022 में केवल वो चंद महीने थे जब माइक्रो स्ट्रैटेजी की परचेजेस लॉस मेकिंग रही थी। अब अगर हम मुड़कर देखें तो ऑल टाइम हाई में हमें दिखाई देता है कि नीला रंग हमेशा बिटकॉइन का प्राइस हमेशा माइक्रो स्ट्रैटेजी के कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही रहता है। या एक बार के लिए अगर हम सिर्फ माइक्रो स्ट्रैटेजी के कॉस्ट बेस को देखें तो वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माइकल सेलर ने एक बार कहा था कि मैं बिटकॉइन को $1 मिलियन पर भी खरीदूंगा और $10 मिलियन पर भी खरीदता रहूंगा, और उन्होंने अपने इस प्रॉमिस को हमेशा पूरा किया है। और अक्सर जो लोग मुझसे पूछते हैं कि माइकल सेलर कभी तो बेचेगा, अगर माइकल सेलर ने बेच दिया, मेरे विचार से 6 साल का समय अपने वादे को प्रतिस्थापित करने के लिए काफी होता है कि माइकल सेलर हर प्राइस पर खरीदते हैं। इनफैक्ट अगर आप उसके परचेज लॉग को देखें तो आप देखेंगे कि इतिहास में उन्होंने बिटकॉइन को $90,000, $91,000 और कई बार तो $1,00,000, $1,11,000 और एक्चुअल में बिटकॉइन को अपने पीक पर 13 अक्टूबर को $1,23,000 पर भी खरीदा है। दर्जनों ऐसी ओकेजन्स आई हैं जब उन्होंने भारी मात्रा में बिना संकोच किए बिटकॉइन को जानते हुए कि वो अधिकतम प्राइस पर है तब भी खरीदा है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूं दोस्तों, जो शायद आपको बाद में समझ में आएगी, कि माइकल सेलर मेरे और आपकी तरह 1-2 साल के क्विक गेन्स के लिए बिटकॉइन नहीं खरीद रहे हैं। उनका मकसद है कि जब भी उनको मौका मिले हर सोमवार को जहां से भी पैसा बटोर पाए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो पैसा कहां से बटोर पा रहे हैं। क्यों माइकल सेलर ही STRK, STRC, STRD बेच कर इशू कर करके बिटकॉइन खरीद पा रहा है और ये कोई और कंपनी क्यों नहीं कर पा रही? ये मैं इस वीडियो के अंत में रखूंगा ताकि आप पेशेंस से वेट करके देख सकें। पर उससे पहले लेट मी जस्ट कवर फॉर यू द एक्यूमुलेशन ट्रेंड। ये बिटकॉइन की संख्या है। अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन की संख्या 0 से 2021 में करीब 2 लाख बिटकॉइन, 2022-23 में करीब 4 लाख बिटकॉइन, 2025 में करीब 6 लाख बिटकॉइन, और अब 2026 में वो इस पेस से खरीद रहे हैं कि उन्हें बहुत ही जल्दी 1 मिलियन बिटकॉइन पूरे करने हैं। इनफैक्ट यहां आप देख सकते हैं बिटकॉइन परचेज बाय ईयर में साफ दिखाई देता है कि 2020 में 70,000 बिटकॉइन, 2021 में 53,000 बिटकॉइन, 2022 की बियर मार्केट में बुरे समय में लोएस्ट प्राइस पर उन्होंने सिर्फ 8,000 बिटकॉइन खरीदे। वो हमेशा प्रूव कर रहे हैं कि वो बिटकॉइन को बढ़ते हुए प्राइस पर खरीदते हैं, उठे हुए प्राइस पर खरीदते हैं, चाहे सारी दुनिया उनके ऊपर हंसे कि व्हाई इज ही बाइंग व्हेन ही नोज। जब माइकल सेलर को पता है कि प्राइस गिरने वाला है या प्राइस गिरेगा, 2024-25 एक बुल मार्केट है, हायर प्राइस है, तो वो क्यों बिटकॉइन को $1-1 लाख पे खरीद रहे थे? आज की डेट में वो बिटकॉइन को क्यों $70,000 पे खरीद रहे हैं जब उनको पता है कि बिटकॉइन को $40,000 पे जाना है? आई थिंक ये चार्ट आपको आंसर दे देता है कि ही डज नॉट केयर कि प्राइस ऊपर है कि नीचे। उनको तो सिर्फ फंड रेस करने हैं और बिटकॉइन खरीदते जाना है। इनफैक्ट अगर आप उनकी रिस्क बेयरिंग की बात करें तो उनकी अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जुलाई 2025 में जो भी पैसा उन्होंने डाला प्रॉफिट के समेत, उनकी वैल्यूएशन $73 बिलियन की थी। और अगर आज आप देखें तो गिरे हुए प्राइस में भी यहां पर बिटकॉइन करीब $1.25 लाख का था और आज बिटकॉइन $70,000 का है, फिर भी उनकी वैल्यू जो है वो उतनी ही बढ़ रही है क्योंकि वो नंबर ऑफ बिटकॉइन खरीदते जा रहे हैं। ही डज नॉट केयर। उनका मेरे जैसा सिद्धांत है। जब मैं 2020 में कैसे सबसे ज्यादा बिटकॉइन खरीद पाया, मैंने अपने बॉस को कहा था कि मैं हर समय
अपने पोर्टफोलियो को $5 लाख का देखना चाहता हूं, तो चाहे मेरे पास 5 बिटकॉइन हो और उन 5 बिटकॉइन की वैल्यू गिरकर 16,000 इंटू 5 $80,000 की रह जाए, तो मैं $20,000 के और बिटकॉइन खरीदूंगा। ऐसा करके मैं 1.25 बिटकॉइन एक्स्ट्रा खरीद पाया, और जब बिटकॉइन का प्राइस वापस गया तो वो डिसीजन हमेशा अच्छे रहते हैं। अपने आप को एक लक्ष्य दे दो कि मैं हर समय, चाहे बिटकॉइन का प्राइस गिरता रहे, मेरे पास 10,000 रुपए के, 10 लाख रुपए के, 20 लाख रुपए के बिटकॉइन होने चाहिए। जितना बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा, मैं उसको फिल करने के लिए, उतनी वैल्यू बनाए रखने के लिए और बिटकॉइन खरीदता रहूंगा। ये माइक्रो स्ट्रेटजी कर रहा है, ये माइकल सेलर कर रहा है, इसलिए उनका टोटल कॉर्पस हमेशा $60-70 बिलियन के आसपास रहता है। अब जो लोग वीडियो को आखिर तक बर्दाश्त कर पाए, उनके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो ये है कि इस समय ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि बिटकॉइन का प्राइस और माइक्रो स्ट्रेटजी का कॉस्ट बेस आपस में भिड़ रहा है। बहुत रेयर ओकेजन थी जब माइक्रो स्ट्रेटजी लॉस में था, बट उससे ज्यादा जरूरी, द स्टॉक प्राइस इज एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड। लेट मी शो यू हाउ। तो ये रहा था हमारा कॉस्ट बेसिस जो बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली कॉस्ट बेसिस $70,000 के आसपास है। ये रहा बिटकॉइन का प्राइस जो हमेशा इसकी कॉस्ट बेसिस से ज्यादा रहता है। इस समय जब बिटकॉइन और माइक्रो स्ट्रेटजी की एवरेज बाइंग लगभग बराबर है, जस्ट टेक अ लुक एट माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक प्राइस, पर्पल कलर का। माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक प्राइस अपने कम से कम लेवल पर है। आई विल टेल यू व्हाई, कि ये वाला ओकेजन जब माइक्रो स्ट्रेटजी का बाइंग प्राइस बिटकॉइन के प्राइस से कम था, यानी कि माइक्रो स्ट्रेटजी वाज इन लॉस, माइक्रो स्ट्रेटजी का प्राइस $13 का था। ये वो ओकेजन था जिस समय लोग कहते थे कि काश मैं माइक्रो स्ट्रेटजी खरीद लेता। लेट मी जूम इन। ये वो प्राइस है जब माइक्रो स्ट्रेटजी के बिटकॉइन लॉस में थे, तब माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक का प्राइस $17 या $20 था। इस समय जिस भी व्यक्ति ने वो माइक्रो स्ट्रेटजी खरीदा, इट वेंट फ्रॉम $13-14 पर माइक्रो स्ट्रेटजी, यानी कि यहां से माइक्रो स्ट्रेटजी का प्राइस करीब 30 गुना ऊपर गया। यानी कि जो समय माइक्रो स्ट्रेटजी का कॉस्ट बेस बिटकॉइन के एवरेज प्राइस से कम होता है, यानी कि माइक्रो स्ट्रेटजी जब लॉस में होता है, जब माइक्रो स्ट्रेटजी का एवरेज प्राइस लॉस में होता है, दैट इज द टाइम कि माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक एक्सट्रीमली अंडरवैल्यूड है। जितना ज्यादा माइक्रो स्ट्रेटजी नेट लॉस में जाएगा, उतना लोग पैनिक करेंगे और स्टॉक को ज्यादा बेचेंगे। पिछली बार जब ये हुआ था, माइक्रो स्ट्रेटजी का प्राइस जहां पर भी था, वहां से करीब 30 गुना पंप हुआ, बिकॉज अ लॉस मेकिंग ट्रेजरी कंपनी इज हेटेड बाय एवरीवन। बट दैट इज द पॉइंट। आप एक एसेट को तब खरीदेंगे, एक ट्रेजरी एसेट को तब खरीदेंगे, जब उनका कॉस्ट बेस पिटा हुआ हो, जब लोग कहें कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने गलती कर दी है, जब लोग कहें कि माइक्रो स्ट्रेटजी लॉस में है, कहीं माइक्रो स्ट्रेटजी को बेचना तो नहीं पड़ जाएगा, कहीं कोई पैनिक तो नहीं आने वाला। That is the time when you accumulate MicroStrategy. I'm not saying कि आप MicroStrategy को खरीद लें। मैं आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस दे भी नहीं सकता हूं, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2022 में वो 2-3 महीने थे रेयर, जब MicroStrategy का कॉस्ट बेस बिटकॉइन के प्राइस से नीचे गया था, एंड दैट हिस्ट्री is repeating right now. You can join us on Patreon, और Patreon members को मैं हाथ पकड़कर लगातार वीडियो मैसेज कर करके बताता हूं कि मैं क्या खरीद रहा हूं। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। आप देख सकते हैं हमारे प्रिजर्व प्लेटफॉर्म पर जर्वेक्स की 50,000 रुपए की मंथली एसआईपी एक मंथ में कितना प्रॉफिट देती है। दिस इज व्हाट वी डू विद आवर गोल्ड मेंबर। अगर आप भी गोल्ड मेंबर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पेट्रियन लिंक को क्लिक करें, गोल्ड मेंबर बने, और हम आपको जर्वेक्स का एक्सेस देंगे, व्हाट्सएप चैट पर ऐड करेंगे, एंड वी विल टेल यू एग्जैक्टली कि मैं माइक्रो स्ट्रेटजी कब खरीद रहा हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो सिर्फ ऑल्ट कॉइंस के पीछे भागते रहते हैं। पैसा बनाने के और अच्छे तरीके हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।